अवजानन्ति मां मूढा मानुषीतनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भूत अर्थात आत्मा या चेतना। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनिंश्रिताः। श्री कृष्ण कहते हैं, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्री कृष्ण यहाँ अपने भक्तजन के लिए कहते हैं, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एक त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अर्थात हमारा रास्ता पद्धति अलग हो सकते हैं, परंतु कृष्ण को जानना महत्वपूर्ण है। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधा हम हौषधम मंत्रो हम हमेवाज्यम हम गृहरहम हुतम। क्रतु कृष्ण है, यज्ञ कृष्ण है, स्वधा कृष्ण है, औषधि कृष्ण है, मंत्र कृष्ण है, धृत कृष्ण है, अग्नि कृष्ण है और हवन रूप क्रिया भी कृष्ण ही है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही है, परंतु उसका प्रेरक कृष्ण ही है। जो हो रहा है वो कृष्ण ही है, सारी क्रियाएं कृष्ण ही हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। माता पिता जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है
ओम भी कृष्ण है। ऋग्वेद संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद समत्त भाव, यजुर्वेद यज्ञ की विधि, ये सभी कृष्ण ही हैं, कृष्ण से ही हैं। गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवासः शरणं सुहित प्रभव प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शोभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। अर्थात जो हो रहा है, जो होता है, जिसकी वजह से होता है, वो सब कृष्ण ही है। तपाम यहमहं वर्षं निग्रहां युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहम् अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। अर्थात आदि से लेकर अंत तक हर क्रिया और हर क्रिया का कारण कृष्ण ही है। त्रैविध्यमाम सोमपाः पूत पाप अग्नेरिष्टा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पूर्णिमासाध्य सुरेन्द्रलोकं स्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। श्री कृष्ण कहते हैं, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक में वापस आते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अर्थात जो अनन्य प्रेमी श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उनका योगक्षेम अर्थात उनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। निष्काम भाव से भजने वाले मनुष्यों की जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया विन्ताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि कृष्ण के अलावा
कोई और है ही नहीं। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वे नातश्च्यवन्ति ते। श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं।